नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड इस वीडियो में हम बताएंगे कि करंट और सिग्नल क्या है, और अगली वीडियो में बताएंगे फ्रेंड कि इन दोनों में अंतर क्या है। करंट क्या होता है इसका हम उदाहरण में की मदद से समझ लेते हैं। फ्रेंड, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है। आपको बता दें कि एक छोटे से वायर के अंदर करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब कि वो वायर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। फ्रेंड, जब हम इस वायर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज इन करोड़ों इलेक्ट्रॉन के पीछे से धक्का लगाता है, और धक्का लगाने की वजह इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो या मूव करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक दिशा से फ्लो होने लगते हैं। फ्रेंड, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को भी हम करंट फ्लो करना कहते हैं। अगर अगर कभी आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि करंट क्या होता है, तब आप यह कह सकते हो कि किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो या फिर मूव कर रहे हो उसे ही हम करंट कहते हैं। फ्रेंड, हमने यह तो समझ लिया कि आखिर करंट क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर सिग्नल क्या होता है। फ्रेंड, सिग्नल एक इंग्लिश वर्ड है। सिग्नल का काम होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। अगर हम सिग्नल को आसान भाषा में समझें, जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो हम एक सिग्नल की मदद से करते हैं। जैसे अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हो और आपको रेड, ग्रीन या येलो लाइट दिखाई देती है तो यह कुछ सिग्नल दे रही है। रेड लाइट हमें यह सिग्नल देती है कि हमें रुकना है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि हमें चलते रहना है, और ग्रीन लाइट हमें सिग्नल से यह इंफॉर्मेशन देती है कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और हमें कब रुकना चाहिए। अगर फ्रेंड आपको एक लाइन के अंदर सिग्नल को समझना हो तो आप कह सकते हैं कि सिग्नल किसी इंफॉर्मेशन यानी किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। सिग्नल कई तरह से दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अलग अलग लाइट की मदद से सिग्नल देते हैं। इस तरह से हम सिग्नल गेस्चर यानी कि इशारों की मदद से भी दे सकते हैं, जैसे कि कई बार ट्रैफिक लाइट की जगह कोई पुलिसकर्मी अपने हाथ के इशारों से आने और जाने रुकने का सिग्नल देता है। ऐसे ही फ्रेंड वॉइस सिग्नल होते हैं जिसमें हमें आवाज़ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में हम लोग वोल्टेज या फिर करंट की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको एक और सिग्नल काफ़ी सुनने को मिलता है, वो है रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल का एक सिंपल सा उदाहरण है हमारे मोबाइल का फ़ोन। जब हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो उस समय हम जो इंफॉर्मेशन या बात बोल रहे हैं वो हमें हमारी मोबाइल फ़ोन से टावर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। यह इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के द्वारा बिना वायर के ट्रांसफ़र की जाती है। रेडियो सिग्नल के अंदर यह इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकल और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रांसफ़र होती है। फ्रेंड, आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम लोग एक बार रेडियो सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल के बीच में अंतर देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे कि आखिर करंट और सिग्नल में क्या अंतर है। रेडियो सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में क्या अंतर है। रेडियो सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बीच में दो प्रमुख अंतर हैं। इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल एक वायर से फ्लो होता है। इस वायर के अंदर हमारा वोल्टेज और करंट फ्लो होता है, जबकि रेडियो सिग्नल बिना वायर के यानी वायरलेस फ्लो होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन वोल्टेज और करंट की मदद से हो रही होती है, लेकिन रेडियो सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकल और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से होती है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल के उदाहरण की बात करें तो हमारे जैसे उपकरण हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, पीएलसी, ये सब इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल पर काम कर रही हैं। और रेडियो सिग्नल जैसे हमारे मोबाइल से आवाज़ बिना वायर के ट्रांसफ़र हो रही है तो वह रेडियो सिग्नल ही होता है। इस वीडियो में इतने, अगली वीडियो में हम
करंट और सिग्नल में अंतर बताएंगे। फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसे लगी। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।